नव्या बहन, तुम कह रही थी ना तुम्हें नौकरानी की जरूरत है, ये लो ले आई हूँ नौकरानी। क्या हुआ, अंदर नहीं बिठाओगी क्या? हाँ क्यों नहीं, आइए ना, अंदर आइए। आ जाओ। अरे कहाँ बैठ रही है, नीचे बैठ। अरे कोई बात नहीं शिखा, बैठने दो, बैठ जाओ। अरे ऐसे कैसे बैठ जाएगी ये? देखो वो घर की मालकिन है, वो तो बोलेगी। तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए ना, तुम नौकरानी हो, अपनी औकात मत भूलो। और तुम जैसे लोगों की औकात नीचे बैठने की होती है, तो नीचे बैठ। चलो। अरे आई महारानी ऊपर बैठेगी। तुम भी ना, सही तो है, उनकी जगह वही है। वैसे नप्पा बहन, तुम्हें एक बात बताऊं, काम अच्छा करती है ये, खाना बनाना, सफाई करना, और तो और टॉयलेट बहुत अच्छे से साफ करती है। हाँ रुक जा, मैं तुझे डेमो दिखाती हूँ। सुन, एक काम कर, हमारे लिए अच्छी सी चाय बना के ला, चल। और चाय अच्छे से बनाना। तो मैम साहब, सामान कहाँ रखा हुआ है? चीनी चाय पत्ती स्लैब पे रखी है ऊपर, और दूध फ्रिज में। जी। इन नौकरों पे ना इतना रहम खाने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात भूल जाते हैं ये, तो इनको इनकी औकात ना बार बार याद दिलानी पड़ती है। जैसे ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये काम अच्छा करती है, मेरे घर में काम करती थी ना। शिखा मुझे ये बताओ, ये तुम्हें कहाँ मिली? अरे शर्मा जी नहीं है अपने, पहले उनके वहां काम करती थी, फिर उनको जरूरत नहीं थी तो मैंने अपने यहाँ काम पे लगा लिया। तो मैंने सोचा कि तुम भी तो बोल रही थी ना कि तुम्हें नौकरानी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ले आई। लेकिन काम अच्छा करती है। और ये रहती कहाँ है? अरे सोसाइटी के बाहर झुग्गी झोपड़ियां नहीं है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहीं रहती है। और तुझे एक बात बताऊं, शर्मा जी कह रही थी कि जब शादी हुई थी ना इसकी, तो अपनी सास ससुर को खा गई है, और शादी के 1 महीने बाद अपने पति को भी निकल ली। बहुत मनहूस है, लेकिन काम अच्छा करती है। और हाँ, तू जितने पैसे देगी ना, खुशी खुशी ले लेगी, मना भी नहीं करेगी। अरे इतना क्या सोच रही है, 5,000 दे देना, बहुत है उसके लिए। मैम साहब चाय। एक मिनट, ये कटोरी में चाय क्यों लेके आई तू? चाय ज्यादा बन गई थी तो थोड़ी सी चाय ले आई मैं। अच्छा, ज्यादा चाय बन गई थी तो अपने लिए ले आई? मुझे कहा था ना मैंने कि सिर्फ 2 कप चाय बनानी है। तेरी इतनी हिम्मत, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना खींच के, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। शिखा बस करो, बहुत बकवास कर ली तुमने, अब चुप हो जाओ। अरे क्या हुआ, इतनी सी बात के लिए तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? तुमने सही नहीं कहा है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी नौकरानी तुम्हारे घर में काम करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम उसकी इंसल्ट करोगी। समझ में आई बात? नव्या, ये तुम्हारी मेहमान है, तुम्हें कोई हक नहीं है इनसे ऐसे बात करने का। नव्या, तू इसे नाम से क्यों बुला रही है? हाँ, वो मालकिन है तेरी, समझी? तमीज से थोड़ा। वो मुझे नाम से ही बुलाएगी, क्योंकि सहेलियां एक दूसरे को नाम से ही बुलाती हैं, मैडम या फिर मेम साहब नहीं बोलती हैं। सहेली? वो भी ये मनहूस? मैं समझी नहीं। हाँ, हम दोनों सहेली हैं। मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। उसके बाद कभी नव्या से मिलना नहीं हुआ, ना कभी बात हो पाई, और आज इससे मिली भी तो इस हालत में। ये अच्छा है। हाँ, तेरी शादी फिक्स भी हो गई और तू मुझे अब बताने आई है। सॉरी यार, पर तू मेरे से नाराज मत हो।
यार सब इतना जल्दी हो गया ना कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। पर तू ये भी तो सोच, मैं सीधा ऑफिस से तेरे पास आई हूँ बताने। हाँ भाई, अब मेरे लिए टाइम क्यों ही होगा तुम्हारे पास? अब तो तुम्हारा सारा टाइम किसी और के लिए ही होगा। ऐसी बात नहीं है, अगर उनके बारे में कुछ कही ना। अरे तो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये तो बता कि मिठाई लाई है कि नहीं लाई है? तेरी फेवरेट लाई है। टन टन है। और ये रही नव्या की फेवरेट मिठाई। काजू कतली। यस, तुझे याद था? ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल जाऊंगी। हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, बचपन से साथ रहे हैं, और शादी के बाद ये दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई, फिर हमारा कांटेक्ट नहीं रहा। खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम सब जानती थी ना कि वो किन हालातों में है, क्या क्या गुजर रही है उस पे? क्या तुमने कभी भी उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, घर में पैसे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? तुमने कभी भी पूछा उससे? इंसानियत के नाते तो कभी पूछ लिया होता, लेकिन तुम क्यों पूछोगी? तुम एक खुदगर्ज इंसान हो जो सिर्फ अपने से मतलब है। तुम्हें सस्ते में नौकरानी मिल गई और तुमने काम पे रख लिया उसे बस। अब वो कैसे है, कौन है, किन हालातों में है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, है ना? देखो नव्या, तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। हाँ ठीक है, माना ये तुम्हारी दोस्त है, लेकिन अरे ये अपने परिवार को खा गई है, बहुत मनहूस है। अगर तुम्हारे घर में रहेगी ना, सब कुछ बर्बाद कर देगी ये। शिखा बस, तुम्हारा बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, समझ में आई बात? और ये क्या लगा रखा है मनहूस मनहूस? वो कोई मनहूस नहीं, समझ में आई बात? और जो कुछ भी हुआ उसके साथ, उसमें उसकी गलती नहीं है। और वैसे भी तुम एक काम करना, अब ना अपने लिए एक नई नौकरानी ढूंढ लेना, क्योंकि अब से ये इसी घर में रहेगी, इस घर की मेंबर बनके कहीं नहीं जाएगी ये। क्या? देखो, मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ, इसे मत रखो। ये घर तुम्हारा बर्बाद कर देगी। प्लीज, मुझे तुम्हारे सजेशन की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? और मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, इससे पहले मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए उल्टा सीधा। तुम जा सकती हो यहाँ से। पढ़ाई का ना जमाना ही नहीं है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जा रही हूँ। Oh